मोकामा के दंगा तिलिस्मी घटनाक्रम में आज रात एक बड़ा मोड़ आया जब जेडीयू के प्रत्याशी और लंबे समय से बाहुबली कहलाने वाले अनंत सिंह को बेना गांव से गिरफ्तार कर पटना ले जाया गया। आधी रात लगभग 1:30 बजे खबर आई कि 150 से अधिक पुलिस बल के साथ पटना एसएसपी की टीम उनके कारगिल चौक स्थित आवास पर पहुंची, जहां किलेबंदी जैसी स्थिति रहती है, और वहीं से अनंत सिंह को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों मणिकांत ठाकुर जो नदमा गांव के रहने वाले हैं और रंजीत राम जो लदमा गांव के निवासी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। बताया गया है कि 30 तारीख को तारसर गांव के पास 2 पक्षों के काफिले टकरा गए थे। एक और अनंत सिंह का काफिला था तो दूसरी तरफ दुलार चंद्र यादव का। झड़प और पत्थरबाजी के बीच गोली चली और दुलार चंद्र यादव को पैर में गोली लगी। बाद में उनका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट, हड्डी टूटने और गोली के निशान मिले। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच में अनंत सिंह की मौजूदगी घटनास्थल पर पाई गई है। पुलिस ने मौके से फुटेज, वीडियो और गवाहों के बयान एकत्र किए, जिससे स्पष्ट हुआ कि अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी मौके पर मौजूद थे। इन सबूतों के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सरेंडर नहीं बल्कि सक्रिय गिरफ्तारी है। कार्रवाई पूरी तरह आधी रात को हुई जब पटना पुलिस की टीम ने भारी सुरक्षा बल के साथ अनंत सिंह के कारगिल चौक वाले घर पर छापा मारा और गिरफ्तार किया। पुलिस अब तीनों से पूछताछ करेगी और कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी ताकि पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच्चाई के साथ इस पर जांच होगी? इस हत्याकांड में प्रशासनिक हलचल भी देखने को मिली। बाढ़ से एसडीएम ग्रामीण एसडी और एसडीओ को तत्काल से प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है और उनकी जगह एक नए अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही सीआईडी की विशेष टीम भी गठित की गई है जो पूरे इस मामले की जांच में पटना पुलिस की सहायता करेगी। घटना के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी अनंत सिंह पर मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वे 40 से 50 गाड़ियों के काफिले के साथ खुलेआम प्रचार कर रहे थे, जबकि चुनाव आयोग केवल सीमित गाड़ियों की अनुमति देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद्र यादव के पैर में गोली लगी थी और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई गोली या हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इसी बीच समाज और राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल यह कि अगर अनंत सिंह नामजद आरोपी थे तो इतने दिनों तक वे खुलेआम प्रचार कैसे करते रहे? इतना घंटा बीत जाने के बावजूद प्रशासन और चुनाव आयोग ने इतनी देर क्यों की? दूसरा सवाल कि गोली कहां से चली, किसने चलाई और उसका स्रोत क्या है? तीसरा, क्या यह झड़प थी या सोची समझी हत्या की साजिश? चौथा, क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से अनंत सिंह को अब तक बचाया जा रहा था? और पांचवा, क्या चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का उपयोग करने में देर की? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच और कोर्ट की प्रक्रिया से ही मिलेगा। अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं में शीर्ष पर गिना जाता है। वे 5 बार के विधायक रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर छोटे सरकार कहलाते हैं। उनका नाम कई बार हत्या, अपहरण और दबंगई के मामलों में जुड़ा पाया गया है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हर बार राजनीति और शक्ति के सहारे वे बच निकलते हैं। इस बार मामला तब उठा जब मोकामा में आरजेडी से जुड़े दुलार चंद्र यादव की हत्या हुई और उनके परिवार ने साफ आरोप अनंत सिंह पर लगाए। जब पुलिस ने प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है तो इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। आगामी 6 तारीख को मोकामा में चुनाव और ऐसे में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। सीआईडी और पुलिस दोनों मिलकर जांच कर रही है। अगले चरण में कोर्ट में रिमांड लेकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और जांच आगे बढ़ाई जाएगी। यह मामला केवल एक हत्या नहीं बल्कि चुनावी माहौल, कानून व्यवस्था और बाहुबल के असर पर बड़ा सवाल बन चुका है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन यह भी देखना होगा कि यह गिरफ्तारी न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम साबित होती है या केवल राजनीतिक दबाव का एक परिणाम बनकर टाएं ठस हो जाता है। बिहार की जनता अब इस केस को हर परत को गौर से देख रही है और इंतजार कर रही है कि क्या इस बार सच में न्याय होगा या मामला भी पुराने कई मामलों की तरह समय के साथ धूल में दब जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी इस पर हम आपको बीच में देते रहेंगे। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें और अपनी राय जरूर दें।